सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सबसे बड़ी वेबसाइट pk24jobs.com के ऊपर गूगल ने लगा दी एड लिमिट। अब क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। मेरी सबसे बड़ी वेबसाइट pk24jobs.com के ऊपर गूगल ने लगा दिए एड लिमिट। ये मेरी वो वेबसाइट है जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है और इस वेबसाइट से मुझे सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही थी। सोचें, अगर आपका एक ऐसा इनकम का जरिया जिससे आप लोग लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हो और एकदम से बंद हो जाए, तो आप सोचें, थोड़ा सा फील करें कि क्या महसूस होता है। अगर आप लोगों के साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर इसको महसूस कर सकते हैं। देखिए, आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग करते हैं, चाहे यूट्यूब से करते हैं, आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई फाइवर अकाउंट है, आपके पास कुछ भी है, याद रखें आपके साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अगर आप लोग आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो हो सकता है कल आप जीरो पे चले जाएं। क्यों? कि आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट है, उसका एडसेंस बंद हो सकता है, उसके ऊपर एड लिमिट लग सकती है। आपके पास चैनल है, हैक हो सकता है। आपके पास चैनल है, उसके साथ कुछ और हो सकता है। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपके पास फाइवर है, उसके ऊपर जो आपके अकाउंट्स हैं टॉप रेटेड हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, हो सकता है बंद हो जाए और बहुत सारे लोगों के बंद हुए हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप लोग ऑनलाइन फील्ड में अर्निंग करते हैं तो कभी भी आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रहना है। यानी आप ये समझते हैं कि ये मेरी वेबसाइट और ये टॉप रैंक है, अब मैंने तो कुछ नहीं करना है, मैंने एंजॉय करना है और इसी वेबसाइट से अर्निंग करनी है। जरूर आप लोग इस वेबसाइट से अर्निंग करें, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसे डिजिटल एसेट्स बनाने हैं जिनको आपने रिजर्व रखना है। अगर खुदा न खास्ता आप जिस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम बनता है तो आप जीरो पे ना आ जाएं। आपके पास रिजर्व में कुछ ना कुछ पड़ा हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा होगा तो आप जीरो पे आ जाएंगे। और सोचें, एक बंदा जो लाखों कमाने वाला है वो अगर जीरो पे आ जाता है तो वो क्या करेगा? उस वक्त सिवाय अफसोस के उसके पास कुछ नहीं होगा। तो बात करने का मकसद यह है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उन्होंने मल्टीपल रिसोर्सेज बनाए होते हैं। अब मल्टीपल रिसोर्सेज क्या? वो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उनके पास वेबसाइट्स भी हैं, फाइवर के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग बाय एंड सेलिंग भी करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। तो बात करने का मकसद यह है कि ये काम आपके साथ भी हो सकता है और आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी जीरो ना हो, आप वापस जीरो पे ना आए, तो आप मल्टीपल डिजिटल एसेट्स बना के रखें। आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आपके पास फाइवर होना चाहिए। यानी बात करने का मकसद यह है कि कोई भी अर्निंग प्लेटफॉर्म, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने नहीं रहना है। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो जाता है तो आप जीरो पे आ जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। अब बहुत सारे लोग, जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, उनका यह कहना होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इनवैलिड एक्टिविटी होती है तो आपको एड लिमिट मिल जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई भी बंदा आता है वो ज्यादा टिकता नहीं है, यानी वो ज्यादा देर आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं रुकता, तो उससे बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है और उससे भी आपको एड लिमिट की पेनल्टी देखने को मिलती है। मेरी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक है 100% रियल है और मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट भी बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है, लेकिन फिर भी लगा दिए गूगल ने मुझे पेनल्टी और मेरे एड्स ऑफ कर दिए। तो बाज दफा यह होता है कि गूगल के जो सिस्टम है उनके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई मसला हो और वो आपको पेनल्टी दें। बाज दफा प्रॉब्लम नहीं होती और फिर भी आपको पेनल्टी लग जाती है। क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है, अभी मैं बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रहा हूं,
मुझे सारी चीजों को पता है कि इसके ऊपर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक भी सारी रियल आ रही है, बाउंस रेट भी इसका ठीक है, रिटेंशन यूजर की वो भी सारी चीजें एक्यूरेट जा रही हैं। लेकिन फिर भी गूगल ने यहां पे मुझे पेनल्टी लगा दी। और दूसरी बात, अगर इसके ऊपर कोई इनवैलिड एक्टिविटी होती तो मेरे एडसेंस के अंदर अर्निंग भी इंक्रीज होती। जो नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं अर्निंग कर रहा था, मेरी वही अर्निंग हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो बाज दफा आपको पता है गूगल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, इन चीजों के अंदर भी बग्स आ जाते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर हम कोई भी न्यू वीडियो डालते थे तो हमारी वीडियो मोनिटाइज नहीं होती थी, मोनिटाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं आता था। उनके पास एक बग आ गया था। ठीक 2 दिन बाद यूट्यूब के ऊपर एक और बग आया। तमाम यूट्यूबर्स को उन्होंने मेल कर दी कि आपके एडसेंस अकाउंट कैंसिल हो गए। तो बात करने का मकसद यह है, वहां पे कोई स्टाफ नहीं बैठा हुआ, ऑटो सिस्टम काम कर रहा है। तो कभी भी किसी भी वक्त को खराबी हो सकती है। आप लोगों ने अपने रिजर्व रिसोर्सेज जरूर बनाने हैं। अगर एक आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म होता है तो आपके पास कोई ना कोई मुतबादल जरूर होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर जस्ट आपको इतना ही बताना था, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करना था कि अगर इस तरह का कोई इशू हो जाता है तो आपने हार नहीं मान जानी है कि यार ये क्या हो गया। ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। अब देखिए, आप ऑनलाइन कोई काम करें या फिजिकल काम करें, उसके अंदर लॉस तो होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर बंदा कहे कि हर तरफ से मुझे प्रॉफिट या लॉस ना आए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कहीं इस तरह का इशू बन जाता है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने दोबारा से शुरू कर देना है, ठीक है। और आपने जो मैंने आपको बात बताई है कि डिजिटल एसेट्स आपके पास मल्टीपल होने चाहिए। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।